इस श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग निर्माण का बड़ा महत्व होता है। हमने आपको एक बात कही थी कि आपके पास में अगर इतना वैभव नहीं है, आपके पास में इतना धन नहीं है, आप इतना खर्चा नहीं कर सकते, तो आप अपने घर में जो पौधा लगा है, जो वृक्ष लगा है, उसमें भी एक शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर सकते हो। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन, आराधना, अर्चना करना चाहिए। अभी जो ये कथा होगी, ये कथा 7 तारीख को यहाँ पर तिल्दा नेवरा में पूरी हो जाएगी। उसके बाद में महत्वता को समझिएगा कि कावड़ जल की महत्वता कितनी, वो 2 लोटा का जो जल है उसकी महत्वता कितनी है। दुनिया भले हंसे, दुनिया भले ताना कसे कि कावड़ चढ़ाने से होगा क्या, कावड़ के जल से होगा क्या, उसकी महत्वता देखिए हमारा शास्त्र कितना कर। 2 बच्चे, उसके पिता नहीं है, मर चुके हैं। अमृता माता का नाम है, बच्चों का नाम ओम और राधे है। यूपी जिला बांदा से आए हैं। कहाँ है? हाथ हिलाइए। हाँ। गुरुदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कथा सुनकर बाबा का जल और बेलपत्र लाकर देना चालू करा। सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया था, आराम नहीं मिला। पति नहीं, इतना धन भी नहीं कि हम बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा सकते। पर मेरे भोलेनाथ ने मेरी जो बड़ी बीमारी थी उसको हर लिया। गुरुजी, मेरे बच्चों ने टीवी के सामने बैठकर कहा था, जिस दिन हमारी माँ अच्छी हो जाएगी ना, क्योंकि पापा तो है नहीं, माँ अच्छी हो जाएगी ना, जहाँ भी कथा हो रही होगी, जिस दिन ठीक हो जाएगी उसके ही 8 दिन में हम जहाँ कथा हो रही होगी वहाँ पहुँच जाएंगे। गुरुदेव, इतना धन तो नहीं था, क्योंकि डॉक्टर को दिखाने का भी पैसा नहीं था। बाबा ने मेरे को जो बड़ी बीमारी थी ठीक कर दिया। गुरुदेव, बच्चों के भाग्य से मेरे महादेव ने मुझे अच्छा रखा। मेरे बच्चों ने जो भी उनके पास में उनके पापा ने पहले जो पैसा दिया होगा, गुल्लक में डाला होगा, वो गुल्लक का फोड़कर हम तीनों यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, जिसका किराया भी नहीं। शिव तत्व, एक बार हाथ हिला दो बहन। बहुत बहुत साधु बातता है, आप उसके भावों में आए हो। ये गुल्लक आपके बच्चों ने फोड़ी है, वो जो गुल्लक फोड़ कर देगा ना, उसके आगे कोई गुल्लक नहीं लग पाएगी, इतना विश्वास मानिए। बैठिए। हर हर महादेव। शिव तत्व इसको का नहीं है इतना धन। ये कई लोग कहते हैं सीवर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं, एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े जरूर कहता हूँ, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूँगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्बा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई या एक गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से। इसमें करोड़ों की संपदा होगी, वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने
थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो वो गुल्लक का भी फोड़ कर अगर यहां तक पहुंचा है तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है वो। तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी? जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि मां, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी? वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में मां के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। मां, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा वो। क्यों नहीं आए भाई? हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं? हम किसको बोल सकते हैं? हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है? अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा? अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ, बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से मां, वो देवी देगा। आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मां को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए तो बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा। ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में है। जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव, क्या नहीं देता। इन पत्थरों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? जिस दिन दुनिया के लोग समझ गए ना कि एक लोटे जल में ऐसा क्या है, उस दिन आप कभी भी शिव का मंदिर नहीं छोड़ पाओ। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरे पति और मुझे शुगर हो गई, इतनी ज्यादा शुगर हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इंसुलिन लेना चालू करो। इंसुलिन लेना प्रारंभ करने के बाद किसका इंसुलिन बंद हो गया? आज तक किसका इंसुलिन बंद हो गया? जब लेना चालू कर दिया और बिना दवाई के इंसुलिन बंद कराए। वो मां लिख रही है पत्ता लेकर, एक बेलपत्र पर चंदन लगाकर बाबा को आपने कहा था लाल चंदन नीचे की 2 पत्ती में और ऊपर की पत्ती में पीला चंदन, वो उसने पत्र में लिखा है। चढ़ाया शिव जी को, वो बैठी होगी यहां कहीं बैठी हो, और खड़ी कर दी वापिस लेवल में। और
लाल चंदन नीचे की पत्ती में, पीला चंदन ऊपर की पत्ती में शिव जी को चढ़ाया, सुख सुंदरी का नाम लेकर, और उसी को फिर वापस धोकर बाबा का प्रसाद पाया। आज मेरी शुगर लेवल बराबर हो गया, मैं बाबा को यहाँ नमन करने आई। और जिस वस्त्र को पहनकर 16 अगस्त को बाबा को कावड़ चढ़ाओगे, वो वस्त्र भी तुम्हारा होना चाहिए। बाबा को जल चढ़ाओ, कहते हुए चढ़ाना, बाबा खाली मत छोड़ना। मैंने सुना है तेरी कावड़ जिसने भरी कुबेर भंडारी, उसका भंडार तूने साल भर के अंदर भर दिया, अगली बार वो और कावड़ का भाव लेकर आया। सहज क्या, आपसे भी कहेंगे, कावड़िया जब जल भरने के लिए जाए तो 2 चीजों का स्मरण होना चाहिए। एक, अपने घर से निकलते समय दरवाजे के बाहर 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। 2 स्वस्तिक बनाकर अवश्य आए। कावड़ियों का नियम होना चाहिए, घर से जब निकलें 2 स्वस्तिक दरवाजे पर बनाकर आना चाहिए। जिस समय आप कावड़ का जल चढ़ाकर वापिस घर की ओर जाएं, तो वो 2 स्वस्तिक जो तुमने बनाए हैं उस पर कावड़ का जल छींटना अवश्य चाहिए। उस घर से लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उसमें भरी रहती है। कावड़ियों का स्मरण में आना चाहिए। जब जल भरने जाओ, तुम्हारे दरवाजे पर स्वस्तिक बना होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक करें। धन्यवाद।